राजीव आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाई भी क्यों ना, वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। वो सिंपल घर में रहने वाली महिला थी। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देना, घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना इत्यादि था। और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना ही उसका मेन काम था। इन सब काम की क्या अहमियत, ये तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। ये सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने काम में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फोन आया कि वो ऑफिस से देर से आएगा, खाना भारी खाएगा। लता समझ गई कि फिर वो पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज राजीव से इस बात पर अक्सर लड़ाई किया करती थी कि वो पीकर घर ना आया करे, और वह ये कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे कर सकता है। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वो राजीव के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर चली जा सकती है। लता ये सोचकर चुप हो जाती थी कि शायद राजीव सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहां, मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों की कान खड़े हो जाते हैं, नाते रिश्तेदार छुट्टियां लेने शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर लता अपमान की घूंट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। राजीव यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं था। उसने राजीव को फोन करा तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। राजीव ने लता के पास दवा रख दी और कहा यह ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की जरूरत नहीं। रात को लता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था, और सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन राजीव दवा की कहकर चला गया, अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को लता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। सास ने राजीव को फोन करा। राजीव ने कहा वो भी आता है, पर राजीव को आने में 1 घंटा और हो गई। फिर राजीव को दोबारा फोन करा, जब तक लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर उसे अस्पताल ले गया, तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब लता की सबको जरूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे, अब उसे घर के बहुत से काम जो करने थे, जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को लता की कितनी जरूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइलें, यहां तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी जरूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं चिड़िया घर नजर आता है। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता। राजीव को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता। और राजीव का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहां है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज राजीव को लता की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी जरूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की जरूरत है। तो दोस्तों, आज मैं नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। जीवन को बदल देने वाली इंस्पिरेशनल स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए पेज को लाइक एंड फॉलो कर सी फर्स्ट जरूर करें।